रहन पर हो जन हयाती, रुठाई रहन पर हो जन हयाती। भली प्यावेड़न सोना भली प्यावेड़न हो, भली प्यावेड़न सोना भली प्यावेड़न। जुदा थी रहन याहू गड जी गुजारन, जुदा थी रहन याहू गड जी गुजारन। रखन राज तोड़े कावड़ पिया कन, अचन नाचन सोना अचन नाचन हो, अचन नाचन सोना अचन नाचन पर हो जन हयाती, रुठाई रहन पर। उठे चाहे मुझसे लड़े ओ, मुझसे वो रूठे चाहे मुझसे लड़े, वो खुश वो रहे।
मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए, मुझे सारंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। Terrorist? Oh my God, he can't be. Never, never, never. He's a good person. मुझे बता ना, मैं क्या करूं? किस तरह तौबा मांगू मैं उससे? किस तरह मैं छूटूं उस खून से? Hati saya kata dia masih di sini. Rapat dengan adik. आप कहीं नहीं जाएंगी। आप अपने घर में रहेंगी जहां आपका मकाम है, आपकी इज्जत है। आप तैयारी कर लें, सुबह सवेरे हम उठ जाएंगे। फिर क्या? फिर क्या सोचा है तुमने? मेरे सोचने के लिए रह ही क्या गया है? सब फैसले तो हो चुके हैं। ये फैसला नहीं है नातिया, ये मजबूरी है। इसके बगैर तुम्हारा मेरा मिलना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बन के रहूंगी? पहली या दूसरी बीवी बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ना, बीवी तो वो होती है जो जो आपके साथ रहती है, जिससे आदमी प्यार करता है। रचना बीवी नहीं है, वो तो सिर्फ एक मजबूरी है। मजबूरी। ये एक दिन की मजबूरी नहीं है महरोज, ये जिंदगी भर की मजबूरी बन जाएगी। नादिया, तुम खामखा में पढ़ी लिखी हो, वरना बातें तो वही जाहिलों वाली कर रही हो। तुम्हारे सामने दो मिसालें हैं, एक तुम्हारी माँ। हाँ, तो ऐश कर तो रही है राबिया माँ, धक्के तो मेरी अम्मा खा रही है। और रचना तो वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी और के ख्वाबों में रहने वाली लड़की है। इस शादी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शादी उसके लिए भी एक मजबूरी है। बस तो फिर ठीक है, मैं इनकार कर देता हूं शादी से। तुम ढूंढ लो मेरे लिए भी कोई लड़की, मैं भी तुम्हारी तरह टेबल पर बैठकर तनख्वाह कमाऊंगा, जोड़ जोड़ कर गुजार लेंगे जिंदगी। बैंकों से कर्जे लेंगे, किस्तों पर चीजें खरीदेंगे, कमेटियां डालेंगे, किराए के मकान में भी रह लेंगे। और जब महीने की आखिर में बिल आएंगे ना, तो एक दूसरे से लड़ लेंगे। पानी ज्यादा क्यों पिया? अगर जेब में पैसे नहीं थे तो बीमार क्यों है? ये सब लेकिन ऐसी जिंदगी तुम गुजार नहीं पाओगी। गुजार लोगी? बोलो नहीं ना? और देखो, मुझे तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ हूं ना, तुम्हारी तरह हाथ में पाल लेकर नहीं ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे मुंह में सोने का चमचा रहने दो। समझ रही हो ना?
मैं चलता हूँ। बस इंतजार कर रही होंगी, सुबह उठ जाना। मैं आऊंगा नादिया, मैं आऊंगा। नैरोज, बोलो। कुछ नहीं। रुठाई रहन पर हुजन हयाती, रुठाई रहन पर हुजन हयाती, भली प्यावेड़न सोना भली प्यावेड़न हो। भली प्यावेड़न सोना भली प्यावेड़न पर हुजन हयाती, रुठाई रहन पर। जुदा थी रहन याहू गडजी गुजारन, जुदा थी रहन याहू गडजी गुजारन, रखन राज तोड़े कावड़ पिया कन, अचन्ना चन सोना अचन्ना चन हो। अचन्ना चन सोना अचन्ना चन पर हुजन हयाती, रुठाई रहन पर। दरिया की लहरों से इश्क नहारा, दरिया की लहरों से इश्क नहारा, मौज ही क्या जो ढूंढे किनारा, इश्क में सोनियों के बह गए घड़े हो। इश्क में सोनियों के बह गए घड़े, खुशबू रहे। जिए वो सदा चाहे दिल वो दुखाए, जिए वो सदा चाहे दिल वो दुखाए, पर्दे में रहे चाहे सामने आए, मुझसे वो रूठे चाहे मुझसे लड़े ओ। मुझसे वो
वो रहे। तुम यहां बैठकर सवाब कमा रहे हो और ये हवेली के उस कोने में बैठकर धो रही थी वो सब। तुमसे कहा था ना मैंने, नजर रखो इस पे, लेकिन तुम फिर भी आंखें बंद करके बैठी हुई हो। जो लोग गुनाह को रोकने की बजाय अपने सवाब की लालच करे, उसकी तस्बीह और नमाज की कबूलियत में शक है। मेरी निगाह तुम्हारी ये बेटी गैर मर्द की महफिल में बैठकर कलाम सुन रही थी, उससे आवाज सुन रही थी उसकी। कल वो हिजाब पार करके उसके पीछे चली जाएगी तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? मेहर निगार कुछ भी नहीं। संभाल के रखो इसको, खुदा के वास्ते संभाल के रखो इसको, वरना मैं ये गति छोड़कर बैठ जाऊंगा घर के दरवाजे पर। बाबा साईं, बाबा साईं, वो कलाम जो मैं सुन रही थी, वो सब कुछ तो आप ही से पढ़ती हुई आई हूं। अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना। मोमल राणो, ससी पुनो, हीर रांझा, इनकी मोहब्बत की कहानियां, जमीन आसमान जंगल साहिल दरिया जमीन, इनकी बातें बचपन से लेकर आज तक मैं शाह का कलाम सुनती हुई आई हूं। क्या रिश्ता है उनका मुझसे? सारी जिंदगी एक गैर मर्द और नामुहर्रम की बातें सुनती रही हूं, और आज जब वही बातें किसी गैर मर्द और नामुहर्रम की जुबानी सुन ली तो गुनहगार हो गई मैं। बस बाबा साईं, बाबा साईं, यही आवाजें तो मुझे अपने आप से मिलाती। मेरी भटकती हुई रूह इन्हीं कलामों को सुनकर तो मेरे पास आती, और आप कहते हैं कि मेरा वजूद लटक जाएगा। बस बस आपने सारी जिंदगी इश्क पढ़ा है बाबा साईं, सारी जिंदगी इश्क पढ़ा है, लेकिन कभी इश्क किया नहीं है, कभी इश्क किया नहीं है। मैं बाबा साईं, मैं समझा लूंगी बाबा साईं, मैं रचना को समझा लूंगी बाबा साईं, समझा लूंगी।
क्या पता इश्क करने वालों के बारे में? आप तो सिर्फ शक करना जानते हैं। You just tell me your story. I will try to understand. आपको कभी यकीन नहीं आएगा कि मैं आपको बताऊंगा भी। उसको जिस लड़की से इश्क है वो 300 साल पहले मर चुकी है, मासूरी। देखा, मैंने आपको कहा था आपको यकीन नहीं आएगा। तुम ये चाहता कि मैं मान ले कि वो मासूरी से मोहब्बत करता और इस वजह से वो उसकी डॉटर का मर्डर करना चाहता, वो जेलसी की वजह से। हाँ? ऐसी मोहब्बतों में जेलसी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। जेलसी तो उन रिलेशनशिप्स में होती है जिसमें जिस्म होता है, जहां फिजिकल रिलेशनशिप होती। तभी तो मैं जेलस हो गया था जब उसकी रूहानी मोहब्बत ने मेरी फिजिकल मोहब्बत को ठुकराया। तो मैंने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की इंस्पेक्टर साहब। मैंने तुमने स्टोरी बहुत अच्छा बनाया। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब कि आपको यकीन नहीं आएगा। उस कमबख्त ने मोहब्बत ही ऐसी की, किसी को भी यकीन नहीं आता, ना उसके रिश्तेदारों को, ना उसके दोस्तों को, किसी को भी नहीं इंस्पेक्टर साहब। उसकी मोहब्बत पे कोई यकीन करता है ना इंस्पेक्टर साहब, तो शायद मासूरी जो मर चुकी है, या फिर आयशा जिसको आप उसे बचा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मान लें, वरना आप भी मेरी तरफ पछताएंगे। तुम धमकी देता है। उसका कसूर यह है इंस्पेक्टर साहब कि वो गैर कानूनी तौर पे आपके मुल्क में दाखिल हुआ। Hi. Lovely weather. Yeah. My name is Sherry. And yours? My name is Sunny. बहुत परेशान लग रहे हो। नाम भी तुम्हें याद नहीं हो रहा। सनी। Actually मैं यहाँ पे सैर करने आया हूँ। तुमको ये जगह पसंद है? I'm sure. कल रात भी मैंने तुमको सैर करते हुए देखा है यहाँ। लेकिन मुझे तो ये जगह जहर लगती है। You know, I've been here all my life. Oh, you see that ferry? That's my ferry. I'm the conductor of that ferry. Excuse me, Sherry. ये मलेशिया जाती है? Of course. कहो तो कल ही ले चलूं तुम्हें, घुमा फिरा के लाऊं, और अगर मूड हो तो एक दिन रुक भी जाना। नहीं, मैंने मलेशिया जाना तो है, लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज से कोई परेशानी बता दो, कोई पैसा, अकोमोडेशन, कोई प्रॉब्लम है बताओ ना, प्लीज। मुझे मलेशिया जाना है। वो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सामने मलेशिया है। 2 दिन से किसका इंतजार कर रहे हो? वीजा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी जाना है। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन तुम फिक्र ना करो ना, सब ठीक हो जाएगा।
तुम ये इवेंट कवर करने आए हो? मैं तो समझा तुम स्लिप होने आए हो। देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ इस लड़की से। उस लड़की से तुम्हारा क्या? दूसरा हिस्सा हूँ मैं इसका। दूसरा हिस्सा? हाँ, बाद में समझा दूंगा। अभी तो मैं खुद टुकड़ों में बटा हूँ। कहानी मुकम्मल होगी तो बता दूंगा। अब मैं समझा, तुम जर्नलिस्ट हो, है ना? और ये इवेंट कवर करने आए हो? मैंने मिलना है उससे। अच्छा, चलो हो जाएगा। लेकिन क्या? भाई मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ लॉन्ग वीकेंड नहीं हो सकेगा ना। मैं तुम चलें वहाँ कुछ 2-4 दिन गुजार के आए, मैं ये सोच रहा था। हाँ चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, सब क्लियर कर दिया है। और अगर आप अब भी उसको रिलीज नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना तो करिए ना कि मुझे उसी लॉकअप में बंद कर दे जिसमें वो है। प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वी कांट डू। प्लीज प्लीज बिहेव। दिस इज पुलिस ऑफिस। ये तुम जैसा लोगों के लिए कोई पार्क या होटल नहीं है। अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर साहब देखिए, हो सकता है मैं उससे आपको और मालूमात हासिल करके दूं। नो नो, अब उसके पास कोई बात नहीं। अब अगर कोई बात जानता तो आयशा। नाउ यू कैन गो। Dek, cepat siap, Dek. Kita dah lewat ni. Siap untuk apa? Orang ramai nak jumpa adik sebelum adik pergi. Saya tak nak jumpa siapa-siapa, Kak. Tolonglah bawa saya ke tempat yang sunyi. Saya tak nak jumpa sesiapa pun. Adik pakai tudung. Jadi sampai ke airport orang tak kenal adik. Hidup ni sangat aneh, Kak. Beratus orang jumpa kita tanpa sebab. Tapi orang yang kita nak jumpa sampai sekarang tak boleh jumpa. Hello? Ya, Tangku? Baik, Tangku. Ya. Dek, Tuanku nak jumpa. Kenapa? Mungkin dia ada perkara yang penting nak bercakap dengan adik. Saya tak nak jumpa siapa-siapa. Dek, dia sanggup cancel temu janji dia dengan orang. Sudahlah, Dek. Pergi ya. Jangan susahkan orang. Dia anggap adik macam anak dia sendiri. Duduk dulu.
Saya ada perkara nak bincang dengan awak tentang orang asing. Apa masalahnya, Dok? Kalau boleh, awak kenal tak orang wartawan seorang Pakistan yang bernama Sarang? Ya, Tuanku. Siapa dia? Pernah kamu jumpa dia? Ya, Tuanku. Ada diberitahu tentang hal diri dia? Kenapa, Tuanku? Sebaiknya beritahu tuanku dulu. Mungkin dia wartawan dari Pakistan. Lagi? Tak ada apa-apa lagi, Tuanku. Sepatutnya kita kena siasat dia dulu tentang perhubungan awak dengan dia. Takkanlah saya nak mendiamkan diri. Tidak. Tidak, Tuanku. Itu tidak benar. Beginilah, Aisyah. Saya dah bagi tahu dengan jelas. Kamu ni sebagai saudara saya. Tuanku, saya cakap yang benar. Saya rasa ada orang sampaikan cerita yang tak betul. Dia penceroboh. Dan dia mengharapkan awak menyelamatkan dia di hadapan polis. Kenapa polis? Dia adalah penceroboh dan mengharapkan kamu untuk menyelamatkan diri dia di hadapan polis. Do you recognize this man? Yes. How come? He told me that he's a journalist from Pakistan. First time, where did you meet him? At the press conference in Kuala Lumpur. And then? At Makam Masuri, my mother's tomb. And he played some music there. उसके बाद तुम इसको शाह का पैलेस बुलाया. But मेरे को एक बात बताओ. You insisted so much to him to play music. Yes. That means he is not journalist. He is musician. Maybe. What was special in his music? Why did you so insist so much? I like Pakistani music. And after that, when did you meet him? We never met after that. You are forgetting something. That you met at Makam Masuri at night. He came to request me for an interview. I gave him an appointment for the next day. But you were leaving the next day. Yes, I intended to, but Sultan asked me to stay. Do you think this man can kill you? No, never. Why not? How can you be so sure? Because he has many opportunities to kill me. He did not need to wait for a chance. Maybe he was waiting for a special occasion to embarrass Malaysia and our nation. No, he could not do that. क्यों नहीं मार सकता? और तुम्हारे पास इस बात का क्या गारंटी है
कि ये तुमको नहीं मारता? I don't know. Is it because of he is from Drambing generation? वही Drambing जिसका वजह से मासूरी का मर्डर किया गया। That's a lie. Drambang is dead. Mahora killed him before Masuri so that he can't prove her innocent. He made up this story to defame my honorable mother. तो इसका मतलब ये इस आदमी का इंटेंशन तुम्हारा मर्डर का नहीं था, और इसके लिए इसी वास्ते इसका दूसरा साथी का स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करता। इसका एक फ्रेंड का कहना कि ड्राम्बिंग का बेटा और मासूरी से अपना मोहब्बत के वास्ते आया। दूसरे का कहना ये लवर है और मासूरी का मोहब्बत में गिरफ्तार है, और तुमको इसने ये बताया ही इज अ जर्नलिस्ट और तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता, और हमें इसने ये बोला कि इसको तुमसे मोहब्बत हो गया, लव हो गया, वो भी तुमको टीवी पे देख गया, तभी ये तुमसे मिलने का वास्ते इधर आया। मिस आयशा, इस पर तुम्हारा मर्डर का इल्जाम है और इस पर केस चलेगा। Excuse me, one moment. Please sit down. देखो मिस आयशा, ऐसा कभी नहीं होता कि हम कंप्लेनेंट को मुस्लिम के सामने लाके फेस टू फेस बिठा दें, पर शायद मैं इसलिए ऐसा किया कि मैं भी ये सच बोल रहा हूं। आपको इसका फेस टू फेस बिठाकर मैं क्लियर किया, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा फील होता कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा बहुत हाइड कर रहा है। होल्ड अप, जाने दें सर, जाने दें। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ क्लियर कर दिया। आपको जो इत्तला मिली थी वो बिल्कुल सच थी। मैं यहां इन्हीं तो कत्ल करने आया था। जाने दे।
जवां जैसे ख्वाब के मंजर जवां जैसे ख्वाब के वही आहट वही दस्तक वही आवाज धीरे धीरे सुनने दो मंजर है जवां जैसे ख्वाब के मंजर है जवां जैसे ख्वाब के वही आहट वही दस्तक वही आवाज धीरे धीरे सुनने दो How come? He told me that he's a journalist from Pakistan. First time, where did you meet him? At the press conference in Kuala Lumpur. And then? At Makam Masuri, my mother's tomb. And he played some music there. उसके बाद तुम इसको शाह का पैलेस बुलाया. But मेरे को एक बात बताओ. You insisted so much to him to play music. Yes. That means he is not journalist. He is musician. Maybe. What was special in his music? Why did you so insist so much? I like Pakistani music. And after that, when did you meet him? We never met after that. You are forgetting something. That you met at Makam Masuri at night.
He came to request me for an interview. I gave him an appointment for the next day. But you were leaving the next day. Yes, I intended to, but Sultan asked me to stay. Do you think this man can kill you? No, never. Why not? How can you be so sure? Because he has many opportunities to kill me. He did not need to wait for a chance. Maybe he was waiting for a special occasion to embarrass Malaysia and our nation. No, he could not do that. क्यों नहीं मार सकता? और तुम्हारे पास इस बात का क्या गारंटी है कि ये तुमको नहीं मारता? I don't know. Is it because of he's from Trambing generation? Trambang is dead. Mahora killed him before Masuri so that he can't prove her innocent. He made up this story to defame my honorable mother. तो इसका मतलब ये इस आदमी का इंटेंशन तुम्हारा मर्डर का नहीं था और इसके लिए इसी वास्ते इसका दूसरा साथी का स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करता। इसका एक फ्रेंड का कहना कि त्राम्बिंग का बेटा और मासूरी से अपना मोहब्बत के वास्ते आया। दूसरे का कहना ये लवर है